बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका शेफ़ तनवीर। आज मैं लाया आपके लिए बहुत ही प्यारी मज़ेदार चिकन कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनाए हैं हमने। एक बार आप बनाएंगे ना तो मुझे यकीन है बार बार खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है कि खाने का भी मज़ा आएगा, बनाने का भी मज़ा आएगा। बस शर्त ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर जाके आपने इस तरीके से आप बना सकते हैं कोफ्ते। आसान सी रेसिपी है, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने 400 ग्राम जो कीमा ले लिया था, ठीक है। चिकन का कीमा मैंने ले लिया था, अच्छे से इसको धो लिया था। इसमें ऐड कर रहे हैं जी मसाले। देख सकते हैं मसाले तकरीबन सारे ही मैंने डाले। दलफर मिर्च डाली, कश्मीरी लाल पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला। चने का मैंने जो है ना ये बेसन, जो चने की दाल का आटा बना लिया था, 3 चम्मच वो डाल दिया। और प्याज को हमने डाल दिया है जी फ्राई करके। ये बिल्कुल नए तरीके से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप कोफ्ता तोड़ के खाएंगे ना ग्रेवी के साथ, तो माशाल्लाह। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने इसको अच्छे से करना है। इस जगह पे हमने ऐड करना है जी आप थूम अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच वो ऐड कर रहा हूँ। और एक अंडा इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो इसके अंदर जर्दी होती है उसके बगैर, ठीक है जी। अंडा इसमें ऐड करने के बाद दोबारा इसको मैं मिक्स कर लूँगा। थूम अदरक का पेस्ट इसमें ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब आप इसको हम करेंगे फ्राई, आगे जाके आपके बताएंगे। तैयार हो चुका है, इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगा फ्रिज में, ठीक है। 1 घंटे के बाद फिर आपको बताते हैं। 1 घंटा हो चुका है। अभी हम क्या करना है जी, आपने ऑयल लगा लेना हाथ को और इस तरीके से आपने गोल गोल बना लेने। आप ये देखें, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। जो नहीं बनाना चाहता कोफ्ते, बहुत टाइम लगता है जी, बहुत मेहनत होती है। इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह बार बार बना के आप खाएंगे कोफ्ते। आप देखें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं जी कोफ्ते। इनको अब हमने क्या करना है जी, फ्राई पैन ले लेना। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करना अपना, वरना ऊपर से ये सड़ जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मच्छी की तरह या चिकन रोस्ट की तरह हमने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से जब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो आपने इनको ऐसे साइड चेंज कर लेनी है। और बस बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, क्योंकि इसको हमने आगे जाके पकाना है कीमे को, क्योंकि कीमा कच्चा है, ठीक है जी। इस तरीके से अभी हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसको सारे जो हमने बनाए थे गोल, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। माशाल्लाह। अभी हम करते हैं जी इसका शोरबा तैयार, यानी इसका अच्छा सा कोरमा तैयार करेंगे। एक तो होती है ना ग्रेवी, एक अच्छा सा कोरमा बनाएंगे इसका। घी लेंगे, इसमें कोई प्याज ऐड नहीं कर रहा मैं। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, पेस्ट बना लिया था और इसको डाल दिया जी ऑयल में। डालने के बाद इसको पकाएंगे, जो इसका जो पानी रिलीज़ हो जाए टमाटर का, उसके बाद ये अभी आप देखें जी माशाल्लाह पानी इसका रिलीज़ हो चुका और अच्छे से ये ऑयल के साथ मिक्स हो चुका है। 1 मिनट तक पकाएंगे। अभी इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ जी हस्ब ज़ायका नमक। नमक आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अभी दोबारा इसमें मैंने कश्मीरी लाल पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, ठीक है। कोफ्ते में भी ऐड किया था और इसमें भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे माशाल्लाह। अभी आपको बताते हैं जिसकी बुनाई जब अच्छे से हो जाए ना, ये देखें जी माशाल्लाह अभी इसकी बुनाई अच्छे से हो गई है, ये पक चुका है। इसमें भी थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया जी थूम अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच ही पानी के साथ इसको डाल दिया इसमें। 1 मिनट बुनाई करने के बाद ये देखें तरी अलग हो गई है और हमारा कोरमा अलग हो गया माशाल्लाह। इस तरीके से जब कोरमा आपका सही तैयार हो जाएगा ना, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जी दही। दही मैं ऐड कर रहा हूँ जी, आप देखें जी फ्रेश वाला मैंने दही लिया था। फेंट लेना आपने, फेंट के बगैर नहीं डालना, वरना ये फट जाएगा। अच्छा, अभी इसको हम करेंगे जी मिक्स। इससे बहुत ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त तरी और बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनेगा। इस दौरान जो मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें कि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। बहन भाइयों के लिए आसान आसान रेसिपी लेके आता हूं, ज़रूर देखा करें, फुल वॉच किया करें। अच्छा, ग्रेवी तैयार होने के बाद इसमें हमने डाल दिया है जी जो हमने बोल बनाए थे कोफ्ते के, वो इसमें ऐड कर दिए माशाल्लाह। आराम से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद स्लो आंच पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि कोरमा इसकी ग्रेवी भी पक जाए और साथ साथ इसका जो है ना कोफ्ते भी अंदर से पक जाए। ये स्पेशल देगी मसाला इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको बताऊंगा। 2 चम्मच, बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल पे इसको ले जाएगा इसके टेस्ट को, ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं
थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। इस तरीके से हल्के-हल्के हिलाना भी है कि जो मसाले हैं ना वो इस बॉल में जज़ब हो जाएँ। अच्छा 4 से 5 मिनट मैंने इसको हल्की आँच पे रखा था, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं जी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। खूबसूरत सा हरा धनिया ऐड करेंगे जी, इसकी लुक दुबाला हो जाएगी। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, मेरे रब की नेमतें बरकतें, अपने रब का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है, जिसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की, बरकतें अता की। क्या बात है जी, गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ माशाल्लाह जी, क्या बात है, भरपूर तरी के साथ और कोरमा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानेदार कोरमे के साथ हमने बना दिए जी कोफ्ते। चिकन कोफ्ते की रेसिपी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे जी, चिकन मलाई कोफ्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरीके से आपने ये देखें, एक कोफ्ता भी जो है ना वो ना टूटा है और ना ही वो जो कहते हैं जी टूट जाते हैं हमारे कोफ्ते। ये देखें आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।